नाराज़ हो जाएंगी आज ख़वातीन, क्योंकि मैं ज़िक्र करने लगा हूँ उन ख़वातीन का जिनके बारे में ये समझ में नहीं आता कि वो अपने हुकूक की बात करती हैं, सड़कों पर आती हैं, मार्च करती हैं, मुज़ाहरे करती हैं और ये कहती हैं कि हमें इस मुल्क में हुकूक नहीं दिए जा रहे। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि मर्द हों या ख़वातीन हों, आपस में इख्तलाफ की वजह से या ऊंच नीच के फ़र्क की वजह से, जो दुनियावी एतबार से स्टेटस के डिफरेंस की वजह से, या तालीम की वजह से, या जहालत की वजह से, या फिर एक दूसरे को ना समझने की वजह से, हर जगह पे ख़वातीन और मर्द में निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक मसाइल रहते हैं। लेकिन मैं तो इस बात पे कायल हूँ कि इस बिना पर ना मर्द या मर्दों के पास ना तो ऐसी कोई पोजीशन आ गई है या इस मुल्क में कोई ऐसी क़यामत आ गई है कि वो अपने हुकूक के लिए रोडों पे आ जाएं, ना ख़वातीन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि वो एज़ ए ख़वातीन जो है वो मार्च करें या मुज़ाहरे करें कि हम पर जुल्म व सितम करने वाले ये सारे मर्द हैं। ऐसी सिचुएशन, हाँ गुफ्तगू हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि अगर ख़वातीन इसलिए जो है वो अपने हुकूक की बात करें कि हमारे साथ मर्द ज़्यादती करते हैं, तो ऐसे मर्द भी हैं जो कहते हैं कि ख़वातीन हमारी बेगम या हमारे घर की ख़वातीन हमें जीने नहीं देती, इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, वो देखती नहीं है हम किस तरह कमा के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी माशी सिचुएशन, जेब की सिचुएशन नहीं देखती। हम सुबह से थके आ रहे घर आते हैं तो उनके तकाज़े और तोहफ़े ताइफ के और जो इनकी शॉपिंग है उसके मामला शुरू हो जाते हैं। तो ये तो मर्द भी कह सकता है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं कल रोड पे निकलूँगा। अब ख़वातीन तो भी कहती हैं कि हमें मर्द जो है ना वो हमारा पूरा पैसे नहीं देता, पूरा महीना नहीं देता, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, तो इसलिए हम रोडों पे आ रही हैं। अच्छा, ख़वातीन कहती हैं कि हमें ऑफिस में तंग किया जाता है, तो 50% ऑफिस तो ऐसी हैं जिसमें ख़वातीन के ऊपर मातहत भी खातून ही है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? आपकी घर की मासी ये कहती है मुझे मेरे हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो उसकी तो मालकन ही खातून है, तो उसको क्या कहेंगे? जो खामखा इन चीज़ों को बढ़ाती हैं और शो ये करती हैं कि हमारे साथ जुल्म, ज़्यादती, मारा जा रहा है, तबाह कर दिया गया है, हमारे हुकूक दो वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसी ख़वातीन का मसला क्या है मुफ्ती साहब, अगर घर जाना है तो? कमाल गुफ्तगू की माशाल्लाह आपने, बहुत ज़बरदस्त। देखिए मसला ये है कि मैं मतलब अप्रिशिएट करूँगा अपनी बहनों को, बेटियों को जो इस वक्त रमज़ान में, ये जिन ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं ना हज़रत, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। 0.001%, ठीक है ना, आटे यानी मुहावरतन कहा जाता है ना, आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें, हमारे अतराफ़ में जायज़ा लें, इस वक्त जो पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, हमारी करोड़ों बहनें बेटियां इफ्तार कब बनाने लगती हैं, सहरी कब बनाने लगती हैं, और ये बिलाशुबा वो ख़वातीन हैं जो कभी प्ले कार्ड उठाकर रोडों पर नहीं गई। हाँ, चाहे वो शोहर के साथ गुर्बत में रूखी सूखी खा रही है, और यह हकीकत है, ये बात कि तारीख़ इस बात की गवाह है, वक्त इस बात का गवाह है कि जिस औरत ने बुरे वक्त में अपने शोहर का साथ दिया है ना, अल्लाह ने उसको सुख के दिन दिखाए। हाँ, तो ये जो ख़वातीन होती हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो ख़वातीन अपने हुकूक की बात कर रही हैं वो खुद मर्दों को भी तो हुकूक नहीं दे रही हैं। बिलाशुबा ऐसा ही है। उनमें से अक्सर का जब जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई, उनसे आर्गूमेंट किया गया और बातें की गई, पता पड़ा उनमें से अक्सरियत बेचारी, वो अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, औरत को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई है, वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो हातिम ताई की बेटी को इज़्ज़त अता फरमाई, और हमारे आका की, हमारे दीन इस्लाम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, वो हमारे जो है सर की ताज है, उसकी इज़्ज़त हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन बिलाशुबा जो औरत खुद को पेश कर देती है कि औरत मतलब यूरोपियन कल्चर क्या है कि औरत को बेचो, हाँ, साबुन के अंदर, शैम्पू के अंदर, दीगर प्रोडक्ट, अगर रेजर के अंदर भी औरत है जिसकी दाढ़ी नहीं है, जिसका रेजर की एडवर्टाइज में औरत आ रही है, जिसका उसके ताल्लुक ही नहीं है, तो मतलब औरत जो ना नुमाइशी चीज़ नहीं है। आप देखें ना इस वक्त शहरी के अंदर, अब हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देखें हमारी करोड़ों बहनें बेटियां
اس وقت وہ چولہا ہانڈی کر رہی ہوں گی, کھانا پکا رہی ہوں گی, ہیں مرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی ہے. ڈیوٹیز ہے. یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو شاید میں آپ کو سے بتا رہا ہوں, شیف میرا زیادہ بہتر بتائیں گے, جن کو آٹا گوندنا بھی نہ آتا ہوگا. ہاں, آٹا گوندا کہ انڈا, آٹا گوندا چلا ایک بلکہ وہ جس مارچ میں گئی ہیں نا حقوق مانگنے کے لیے, اس میں گاڑی شور کی لے گئی ہے, وہ بیچارہ رکشے میں میں گیا. ایک چینل پہ پروگرام کر رہا تھا, یہ وہاں بات آئی. جب وہاں یہ بات آئی تو وہاں پر ایک شیف موجود تھے, انہوں نے کہا جی ایک خاتون ہیں جو اس طرح کی مارچ وغیرہ میں شامل ہوتی ہیں, اور ایک دن ہمارے ساتھ وہ ہوسٹنگ پر تھیں. وہ کون خاتون, میں نہیں جانتا ان کو واقعتاً. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا آپ ایسا کرے, وہ کہہ رہی تھی انڈا میں مطلب فرائی کروں گی نا. ان کو انڈا توڑنا نہیں آیا. آپ انڈا, اور وہ ان عورتوں کی حقوق کی بات کر رہی ہیں جو بیچارے اپنا گھر سنبھال رہی ہیں, جو اللہ رسول کے احکامات پورے کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تو اسی بہنوں کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ہماری بہنیں پورے پاکستان دیکھیں, جو عورت مارچ کر رہی ہیں نا, وہ بھی اس ملک کی ہی خواتین, ایسا ہی ہے, ہماری قوم سے ہیں, اور مسلمان ہیں تو بالکل حسن ظن بھی رکھیں گے, بدگمانی کیوں کریں. مخاطب ہوں آپ سے حضرت فاطمہ الزہرا, سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت بی بی عائشہ کی آپ سیرت پڑھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری. کیا بات ہے.